नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में है और लगातार यहाँ पे बयानबाजी भी चल रहा था कि पप्पू यादव जी को लेकर पूर्णिया सांसद है। पप्पू यादव को आधी रात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नीट छात्रा के साथ जिस तरीके से पटना के गर्ल्स शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उनके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है और उसको लेकर तमाम जो बिहार में जो चर्चाएं चलता है, पटना के सड़कों पर आंदोलन भी होता है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राजा नेत्री है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैम, एक सांसद को, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव है, गरीबों को मसीहा कहे जाते हैं, रात उनके आवास से पुलिस प्रशासन जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्या कुछ कहिएगा? मैं तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री से पूछना चाहूंगी कि कब वो बहन बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, कब उन लोग को अरेस्ट करवाएंगे और कब उस हॉस्टल पे बुलडोजर चलवाएंगे? नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बस की बात ही नहीं है। अगर बस की बात होती तो आज तक ले उस जो बेटी नीट के छात्र के साथ में जो हुआ, आज तक ले उस परिवार इंसाफ की भीख मांग रहा, अभी तक इंसाफ मिला नहीं। और इंसाफ के बाद भी अगर कोई करता है तो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बात बताइए, पप्पू यादव जी का क्या गलती था कि उनको अरेस्ट किया गया? कहाँ 1995 का केस, वो भी उस मैटर में नहीं उठाया गया। क्या नीट के छात्र के बारे में बोलना गुनाह है? गुनाह है, गलती है। पप्पू यादव जी इंसाफ की बातें कर रहे थे, नीट के छात्र के बारे में बातें कर रहे थे और इतना इंसाफ की बातें कर रहे थे और नीट के छात्र के बारे में बात कर रहे थे कि बीजेपी वाले का नींद हराम हो गया था। इसी से पप्पू यादव जी को अरेस्ट ये लोग करवाए। यही पप्पू यादव जी, राजीव प्रताप रूड़ी, आप याद कीजिए कोरोना काल, जब राजीव प्रताप रूड़ी एम्बुलेंस घोटाला कर रहे थे तो यही पप्पू यादव जी खुलासा किए थे। उस टाइम में भी ये बीजेपी वाले लोग अरेस्ट किए थे। तो क्या पप्पू यादव जी उस बेटी को इंसाफ के बारे में बातें कर रहे थे, उस परिवार को इंसाफ की बातें कर रहे थे, तो इस पे ये लोग अरेस्ट कर लिए हैं? जब मैडम एक सांसद सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आम पब्लिक जो क्या रात में उठा लिया जाता है, दिन की बात तो अलग है, लेकिन रात में उठा लिया जाता है, तो आम पब्लिक को भी ऐसा हो सकता है ना मैडम? अब तो मीडिया वाले हैं, ये तो चीज आपको दिख ही रहा है कि जब एक सांसद सेफ नहीं है तो हम आप सेफ कहाँ से हैं? खुद ही सोचिए। एक बात बताइए, पप्पू यादव जी माननीय सांसद है, आतंकवादी तो नहीं थे वो कि इतना प्रशासन किया था उठाने के लिए? आप सोचिए, माननीय सांसद, सबके सुख दुख में खड़ा रहने वाले इंसान, सुख दुख में कंधे से कंधा मिला के रहने वाले इंसान, यही माननीय सांसद पप्पू यादव जी हैं कि हमारे देवर के सिवान में जब हत्या हुआ था तो मेरे घर तक पहुंचे थे और मेरे परिवार को इंसाफ दिलाने की बातें किए थे। तो क्या कोई अगर इंसाफ की बात करेगा तो ये एनडीए सरकार वाले उठा के जेल में बंद कर देंगे क्या? तो सुशासन की सरकार है। अरे कितने को ये मुंह बंद करेंगे, कितना आवाज बंद कराएंगे? एक बातें ये लोग करते हैं बीजेपी वाले लोग। मैं पूछना चाहूंगी वही 56 इंच के सीना नरेंद्र मोदी जी से कि जब उनके माँ को गाली दिया जाता है तो बिहार बंद रहता है और जहानाबाद से चल के आती है बेटी अपना सपना पूरा करने के लिए, सपना पूरा भी नहीं होता है, टूट के चकनाचूर हो जाता है, तो उस बेटी और उस परिवार को कब इंसाफ दिलाएंगे सम्राट चौधरी? वही सम्राट चौधरी जो दलित और गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं और आज तक ले उस हॉस्टल पे बुलडोजर नहीं चला। क्यों जी? अब पप्पू यादव को उठा के लेके गया लोग, यहाँ तक कि उनका तबीयत खराब था, वो बोल भी रहे कि मेरा तबीयत खराब है। प्रशासन सुनने की बस में तो है ही नहीं है। क्यों सुने? जेएमएस में भर्ती भी कराया गया उनको। प्रशासन क्यों पीएम से लिया गया? प्रशासन सुनती नहीं, क्योंकि प्रशासन किन के है जी? माननीय सम्राट चौधरी जी के। तो कहेंगे दाया जाइए तो दाया ना जाएंगे, कहेंगे बाया जाइए तो बाया ना जाएंगे। तो मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सम्राट चौधरी जी अगर बेटी बहन की इंसाफ की कोई बात करे, ये गलत है तो ये गलती है, तो ये नसीमा जमाल 50 बार गलती करेंगी और बेटी बहन को इंसाफ की बात करेंगी। बिल्कुल ये आवाज नहीं दबा सकते हैं। पप्पू यादव की यही नहीं गलती थी कि नीट के छात्र के बारे में बोल रहे थे, हैं? इतना बोल रहे थे कि बीजेपी का नींद हराम हो गया था, उसी से अरेस्ट कर लिए लोग। इनका देखिए, एनडीए वाले लोगों का पॉलिसी है कि आप इंसाफ की बात कीजिएगा ना, इंसाफ की आवाज उठाइएगा तो ये लोग अरेस्ट करा लेंगे। और जो दिन दोपहर में हत्या होता है और बेटी बहन के साथ में गलत काम होता है तो वो लोग तो घूमेंगे, उनका तो कोई अरेस्टिंग होगा ही नहीं। और सम्राट चौधरी कहते हैं मन चलो की खैर नहीं, और हत्या करके लोग मुजरिम घूमता है। चौधरी भी बोलते हैं मन से कि या तो अपराधी बिहार से बाहर चल जाए तो गए पिंडदान करने के तैयार हो जाए। तो कहाँ अपराधी बिहार से बाहर जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं?
वो जितना कह रहे हैं उतना अपराधी बढ़ रहा है, जी वो जितना कह रहे हैं उससे 4 गुना अपराधी बढ़ रहा है। अब खुद सोचिए कि अपराध कितना दिन दोपहर में गोली चल जा रहा है। जी किसी के पास अगर 2-2 गार्ड भी है, पर्सनल पिस्टल भी है, हाँ, उसका भी जान सेफ नहीं है। अच्छा आप खुद इस देखिए ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार इतने नीच स्तर से गिर चुकी है कि ये क्या कर रहा है इसको खुद समझ में नहीं है। और मशीन का जीता हुआ सरकार हाँ। इतना ना बने, हाँ। किसी का आवाज आप नहीं दबा सकते हैं। वही पप्पू यादव सैकड़ों नहीं हजारों हजार आदमी रोड पे उतर जाएगा जी उनकी आप इंसाफ के बोले कि लिए। मशीन से जीते हुए सरकार बनी है, तो 25 विधायक आपका कैसे आए? तो मशीन से जीता है तभी तो 25 को छोड़ दिया लोग। अच्छा छोड़ दिया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जी। सरकार तो हम ही लोग का बना था, हाँ, सरकार हम लोग का बन गया था, फाइनल था वो, जी बन भी गया था। हाँ, अब ये लोग सोचे कि अगर हम नहीं आएंगे तो आप तो जानते ही है जी जितना गरीबों और दलितों के ये लोग सताए हैं ना, हाँ, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं पूछना चाहूंगी नितिन नवीन से, सम्राट चौधरी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, नीतीश कुमार जी से कि अगर बेटी बहन को आप इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो बेटी बहन की बात मत कीजिए। आए दिन बेटी बहन बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल अनसेफ है। और जो बेटी बहन के साथ में हो रहा है ना, बहुत दुख की बात है। और अफसोस इस बात की है जी कि पप्पू यादव जी बेटी बहन की मान सम्मान की बातें करते हैं और बेटी बहन की बातें करते हैं, जी तो ये लोग बीजेपी वाले इस तरह की हरकत करते हैं। शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म आनी चाहिए। अब पप्पू यादव जी कोई मुजरिम नहीं है, वो मुजरिम नहीं है और उनको इस तरह के किया गया है। तो आपका प्रशासन, आप जिधर घुमाइएगा प्रशासन उधरे ना घूमेगा। और सवाल उठा रहे हैं एनडीए के तमाम जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी यादव पर, इस पे भी मैडम सवाल उठ रहा है। वो लोग तो आज तेजस्वी, में खैर तेजस्वी यादव थे। वो तो मोदी जी के बाल बच्चा है का? जी नहीं ना है, रहते तब ना उनको भी सोचा जाता। एक बात बताइए, तेजस्वी जी और लालू जी का ये लोग नाम नहीं लेगा तो इन लोग के पेट में पानी पचने वाला नहीं है, बस हम इतना ही जानते हैं। अच्छा, क्योंकि उनसे मुद्दा पूछिएगा बिहार की बेटी के बारे में हाँ, तो बस वो कहेंगे तेजस्वी जी, हाँ, लालू जी। अच्छा क्यों? क्योंकि वो लोग अपना राजनीति चमकाता है। अरे वाकई में इनको बोलना है तो बोले बिहार की बेटी के बारे में, अच्छा अगर बोलना है तो बोले बिहार को बेटी को इंसाफ ये दिलाएं। अगर नहीं दिला सकते हैं तो तेजस्वी जी और लालू जी के बारे में बात भी मत कीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो नेता है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वही तेजस्वी जी जो 17 महीना में युवाओं को 5 लाख नौकरी देके हाथ मजबूत किए थे। ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? बीजेपी वाले लोग को पेट में दर्द हो रहा है ना कि इतना कम उम्र के होके और इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी से उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल रहे थे तुम बच्चा हो, तुम्हारा बाबू के जमाने से हम नेता हैं, तुम बैठो, तुम चुप रहो। मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या बात करें, आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? इससे पहले जो विधानसभा चल रहा था तो महिलाओं के प्रति क्या बोले थे? मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है। महिलाओं के कभी हिजाब खींच देना, महिलाओं के बारे में कभी कभी गाली देना, महिलाओं के बारे में गंदी गंदी बातें बोलना, यही विधानसभा है। अच्छा। वो तो कभी कुछ बोल सकते हैं, इसलिए कि उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा खराब हो चुका है। मैं कहूंगी नीतीश कुमार जी को कि अपना दिमाग का इलाज कराइए, कुर्सी खाली कर दीजिए। तेजस्वी जी तैयार है। ठीक है, तमाम खबरें आप लोगों को दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।